लीजिए, मैं एक और वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और दोबारा अपील करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप प्रमोट करें। और मैं बहुत छोटी-छोटी बातें लेके आता हूँ जिससे आपको तकलीफ अगर है कहीं इंग्लिश में तो वो दूर हो सके। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मुझे कहते हैं कि सर कभी आप नाउन डिफाइन कर दीजिए, कभी मुझे कहते हैं प्रोनाउन डिफाइन कर दीजिए। वास्तव में आपके पास इतने मटेरियल्स मौजूद हैं कि तमाम नाउन और प्रोनाउन डिफाइन करने के लिए मौजूद हैं। तो मेरा पहला टारगेट ये है कि आपका ट्रांसलेशन मजबूत हो। ट्रांसलेशन अगर आपका मजबूत होगा तो इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 2 गुना बेहतर होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है तो आप किसी भी चीज से जीत जाते हैं। आइए एक और वीडियो के साथ। हमने वाक्य में लिखा, यदि वाक्य में या गया आए तो वाज बेयर, वाज या बेयर प्लस थर्ड फॉर्म लगाए। अब जिन्हें टेंस आता है वाकई में उनको बड़ा अजीब लगता होगा कि मैंने तो पढ़ा है कि या आएगा लास्ट में तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसा लोग मुझसे कहते हैं कि सर या आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन देखिए, हम लोग इंग्लिश को समझते हैं और उसका मोड समझते हैं। यहाँ मोड हमारा पैसिव है, इसलिए हमको वाज वेल लेना पड़ रहा है। जैसे सबको एक एक लड्डू ऐसे लिखेंगे, लड्डू दिया गया। अब यहां हमने क्या किया, ये ध्यान रहे कि सबको एक एक लड्डू दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो डोर है वो नहीं पता चलता। जैसे दिया किसने, ये बात पता नहीं चल रही, इसलिए मोड पैसिव जाता है मेरा। तो हम लिख सकते हैं सबको एक एक लड्डू दिया गया, एवरीबॉडी। उसके बाद सहायक क्रिया वाज या बेयर लगाएंगे तो हमने लिखा वाज। देना का थर्ड फॉर्म ले लीजिए गिवन, या डिस्ट्रीब्यूटेड आप लिख सकते हो गिवन। एक एक लड्डू, वन पीस ऑफ लड्डू को हमने लड्डू लिख दिया। आप चाहो तो उसे इंग्लिश बना सकते हैं। फिर से देखिए, 15 अगस्त पर, 15 माफ करिए, इसको मैं 15 सही से लिख देता हूं। 15 अगस्त पर झंडे फहराए गए। अब यहां देखिए, लोगों को समझ में आता है कि शुरू में जो आता है उसे ही कर्ता ले लें। नहीं, भूल कर भी आपका सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आप बात करते हो। तो यहाँ बात मैंने झंडों के बारे में किया था, तो हमारा सब्जेक्ट है झंडे, तो हम लिखा हमने फ्लैग्स। प्लूरल नंबर, तुरंत हमने ले लिया बेयर। फहराना का थर्ड फॉर्म लेना होगा फ्लंग। अब क्या बचा, 15 अगस्त पर, ऑन 15 अगस्त। फिर देखो, दिलों पर छुरियां चलाई गई। अब यहां देखिए, दिलों पर छुरियां चलाई गई, इसका मतलब है नाइफ, उसका बहुवचन बना लीजिए तो हो जाएगा नाइव्स। नाइफ का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होता है, नाइव्स। तुरंत हम लगाएंगे प्लूरल नंबर बेयर। चलाना के स्लैश, उसी में थर्ड फॉर्म बना दीजिए स्लैश्ड। अब क्या बचा, दिलों पर, ऑन हर्ट्स। फिर से देखें, काले टीके से टोना दूर भगाया गया। ये हमारे समाज की मान्यता है। अक्सर माएं अपने बच्चों को जब घर से बाहर भेजती हैं तो उनके माथे पर, छोटे बच्चों को तो माथे पे लगा देते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के यहाँ लगाते हैं काला टीका। बहरहाल, मेरे यहाँ एक कक्षा 10 में बच्ची पढ़ती है, और आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 की पढ़ने वाली बच्ची कितनी बड़ी हो सकती है। उसकी मैं डेली उसे यहाँ टीका लगा के भेजती है। खैर, तो काले टीके से टोना दूर भगाया गया, तो हम पहले लेंगे टोना। टोना को अंग्रेजी में सॉर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉर्सरी। उसके बाद सॉर्सरी एक वचन है वाज। भगाना का रिमूव, उसका थर्ड फॉर्म बना लीजिए रिमूव्ड। अब बचा क्या, काले टीके से विथ ब्लैक टिक, ब्लैक मार्क। ये देखिए,
फिर से देखो, लोगों को बार बार बेवकूफ बनाया गया, बेवकूफ बनाया गया, बनाया गया। फिर से देखिए, लोगों को बार बार बेवकूफ बनाया गया। सबसे यहां पीपल, लोग मतलब पीपल, बहुवचन है, तुरंत लगाया हमने बेयर। अब बेवकूफ बनाना का या तो मेड लगाए या तो बी फूल्ड कर दें, बी फूल, उसी में ईडी ठोक दे, बी फूल्ड। ये किसी भी एडजेक्टिव में अगर बी लगाते हैं तो कभी कभी हम उसको नाउन पर बना लिया करते हैं, बी फूल्ड। अब क्या बचा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मुझे 100 में 90 नंबर दिए गए। तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे मतलब आई, तुरंत सहायक के लिए लगाया वाज। उसके बाद देना के ले लीजिए गिवन। कितना दिया गया 100 में से 90 आउट ऑफ, यहां 90 को 90 लिखना है आपको, आउट ऑफ 100 यानी 100। यहां ये ध्यान रखें, इसको 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और इसको 90 लिखेंगे, इसको 90 लिखेंगे। इस तरह से आप ध्यान रखें। अगर कभी या गया आता है तो भूल कर भी उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में ना करें, वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म से करें। और उम्मीद करता हूं ये वाक्य आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहता हूं। अब सब बखैर।